income. Sum total of all factor income. Sum total of all factor incomes earned by normal residents of our country. तो इसमें दो वर्ड्स मेन है, एक है फैक्टर इनकम और एक है नॉर्मल रेसिडेंट. फैक्टर इनकम क्या होती है बेटा? मेहनत की कमाई. क्या होती है? मेहनत की कमाई. यानी इनकम अर्न क्या 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 इनकम अर्न बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्या कहलाएगी? फैक्टर इनकम. क्या कहलाएगी? फैक्टर इनकम. और नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होगा? हर वो इंसान जो यहां पे रहता, कमाता और खाता है. who ordinarily resides in our country and whose economic interest lies in our country. ठीक है क्या? तो ये अपन ने पढ़ लिया था. उसके बाद हमने पढ़ा था डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम. क्या 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 डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम. क्या होती है डोमेस्टिक इनकम? विद इन दी कंट्री की कमाई. क्या कहलाती है? विद इन दी कंट्री की कमाई. नेशनल इनकम क्या कहलाती है? विद इन दी कंट्री की कमाई प्लस एनएफआईए. विद इन दी कंट्री की कमाई प्लस एनएफआईए. व्हाट इज एनएफआईए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. क्या 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 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. अगर आपको ये याद हो तो. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? चार शब्द होते हैं. कौन कौन से? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी. कौन कौन से? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी. एक बार एट मार्केट प्राइस, एक बार एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है क्या? उसके बाद हमने पढ़ा था जीडीपी का मतलब. क्या होता है जीडीपी का मीनिंग? मनी वैल्यू ऑफ. क्या 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 मनी वैल्यू ऑफ ऑल final goods and services. Money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country. Produced within the domestic territory of a country. हमारे देश के अंदर बनाए गए गुड्स, हमारे देश के अंदर बनाए गए गुड्स, उनकी मनी वैल्यू. अब इसमें क्या आता है? बेसिकली 6 शब्द हैं. कितने शब्द हैं? 6. एक क्या है? ग्रॉस. दूसरा क्या है? नेट. एक है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक है नेशनल प्रोडक्ट, एक है मार्केट प्राइस और एक है फैक्टर कॉस्ट. जी से एन में जाना है तो क्या करोगे? माइनस करोगे डेप्रीसिएशन. कोई डाउट है क्या? नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या करोगे? प्लस करोगे डेप्रीसिएशन. कोई डाउट है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है क्या करोगे? प्लस करोगे एनएफआईए. और नेशनल से डोमेस्टिक में जाना तो क्या करोगे? माइनस करोगे एनएफआईए. ठीक है क्या? उसके बाद अपन ने पढ़ा था एमपी से एफसी में जाना है. काय में जाना है? एमपी से एफसी में क्या करोगे? माइनस करोगे एनआईटी. हाँ. और एफसी से एमपी में जाना है क्या करोगे? प्लस करोगे एनआईटी. कोई डाउट है क्या? ये होते हैं तुम्हारे टोटल. अच्छा, एनएफआईए कैसे निकलता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड. और एनआईटी कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या आ जाता है? जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज, वैट. याद है ना ये सब जो गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगते हैं? अपन ने पढ़ा था दूसरे चैप्टर में. अब होता है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी. ये 4 शब्द होते हैं. जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, एनएनपी. एक बार एमपी, एक बार एफसी. एक बार एमपी, एक बार एफसी. एनडीपी एट एफसी को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम. क्या बोलते हैं? तो जब भी तुमसे सवाल पूछे डोमेस्टिक इनकम निकालो तो क्या निकालोगे? एनडीपी एट एफसी. और जब भी सवाल तुमसे बोले नेशनल इनकम निकालो तो क्या निकालोगे? एनएनपी एट एफसी. कोई दिक्कत है क्या? अब अगर तुमसे बोलता है, एग्जाम्पल तुमको देता है जीडीपी एट एमपी. क्या देता है? और निकालना है एनएनपी एट एफसी. क्या निकालना है? एनएनपी एट एफसी. कैसे निकालोगे बता सकते हो? ग्रॉस से नेट में जाना है. क्या करोगे? माइनस करोगे डेप्रीसिएशन. डीपी से एनपी में जाना है. क्या करोगे? प्लस करोगे एनएफआई. हाँ. और एमपी से एफसी में जाना है. क्या करोगे? माइनस करोगे एनआईटी. ये डेप्रीसिएशन एनएफआई दिया हुआ है. तो कितना हो जाएगा? आंसर कितना आएगा बता सकते हो? ग्रॉस से नेट में जाना है. ग्रॉस से काय में जाना है? नेट में. तो 5000 में 1000 माइनस करोगे. हाँ. डोमेस्टिक से नेशनल में एनएफआईए को प्लस करोगे. हाँ. और एमपी से एफसी में माइनस क्या कर दोगे? एनआईटी. 1000 माइनस 1000 प्लस सेम हो गया. और एमपी से माइनस एनआईटी 200. आंसर कितना आएगा? हाँ. ये सबको आया समझ में? कैसे आया? हाँ कि नहीं? ग्रॉस से नेट में गए हैं तो डेप्रीसिएशन को माइनस किया. एनएफआईए को डोमेस्टिक से नेशनल में गए तो एनएफआईए को प्लस किया. माइनस 1000 प्लस 1000 बराबर हो गया. ठीक है. एमपी से एफसी में गए तो एनआईटी को माइनस किया. एनआईटी कितना था? 200. तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा? 4800. आंसर कितना आ गया? 4800.
वही है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है। आ जाओ, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। क्या 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 बेटा? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं? 3। एक होता है प्रोडक्शन मेथड, एक होता है इनकम मेथड, और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड को और क्या बोलते हैं बेटा? वैल्यू एडेड मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? वैल्यू एडेड मेथड। याद है क्या? एक एक करके चालू करता है। ये फिर से पूरा एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, एक बार एक एक क्या, चलो दे देता हूं 2 मिनट। एक किसान था, बोलो हाँ। उसने क्या किया बेटा? 1000 रुपए की गेहूं बनाई। कितने की बनाई गेहूं? 1000 रुपए। हाँ, उसने 1000 रुपए की गेहूं को काय में कन्वर्ट कर दिया बेटा? मतलब गेहूं को उसने बेचा, ये आटा चक्की वाली आंटी को। किसको बेचा बेटा? आटा चक्की वाली आंटी को। 1000 रुपए की गेहूं को उन्होंने क्या कर दिया? 3000 का आटा बना दिया। कितने का आटा बना दिया? नहीं समझ में आ रहा है? आंटी ने गेहूं खरीदी कितने की? 1000 की, और उसको कन्वर्ट किसमें कर दिया? आटे में। 1000 कितने बना दिए? 3000। हाँ या नहीं? तीसरा क्या होगा? बेकर आया, बोलो हाँ। उसने 3000 की क्या खरीदी? 3000 की क्या खरीदी बेटा उसने? आटा। 3000 क्या खरीदा? आटा। उसको 10,000 का क्या बना दिया बेटा? ब्रेड। 10,000 की क्या बना दी? ब्रेड। हाँ या नहीं? वो बोली 10,000। अरे एक ब्रेड थोड़ी 10,000 की बनाई, बहुत सारी ब्रेड थी ना बे। तो 3000 के आटे को क्या बना दिया बेटा? 10,000 की ब्रेड। हाँ या नहीं? अगला क्या हुआ? पिज्जा। उसने 10,000 को क्या कर दिया? 50,000 का क्या बना दिया? पिज्जा। हाँ या नहीं? बताओ फटाफट। वैल्यू एडिशन कितना कितना किया सबने? बताओ मुझे। सबसे पहले इसने कितने का वैल्यू एड किया? 1000। जीरो से 1000, तो इसका वैल्यू एडिशन कितना है? 1000। हाँ, इसका वैल्यू एडिशन कितना है? 1000 से उसने 3000 कर दिया, तो कितने का वैल्यू एडिशन हो गया? 2000। पहले वाले का 1000, दूसरे वाले का 2000, तीसरे वाले का 3 से उसने 10 कर दिया। कितना? 7000। हाँ, और फाइनल वाले ने कितना कर दिया? 50 से 10, तो यानी कितने कर दिया? 40। हाँ यानी बताओ, सबके वैल्यू एडिशन को जोड़ो। 1000 प्लस 2 कितना होगा? 3। 3 प्लस 7 कितना होगा? 10। 10 प्लस 40 कितना होगा? जब सारे वैल्यू एडिशन को जोड़ोगे तो फाइनल गुड की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी? फाइनल। यही होता है जीडीपी। यही क्या होता है? जीडीपी। तो वैल्यू एडेड निकालने का तरीका है आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या फॉर्मूला होता है? नहीं समझ आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या होता है फॉर्मूला? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या होता है? और चेंज इन स्टॉक बोले तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या क्या क्या? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अच्छा, इसको और अपन ने एक और तरीके से लिख दिया था, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू क्या बेटा? बनाया माइनस लगाया। क्या क्या क्या? बनाया माइनस लगाया। बनाया वो क्या बोला? आउटपुट। बनाया वो क्या बोला? आउटपुट। जो इनपुट खरीदा लगाया उसको क्या बोल दिया? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या बोल दिया? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, चलो इसको एक काम करते हैं, इनकी पंचायत से हटते हैं और अपन खुद कर लेते हैं इसको। आ जाओ। कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ग्रॉस वैल्यू। सबसे पहले क्या निकालते हैं? ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू का फॉर्मूला बोलो। आउटपुट माइनस आईसी। क्या होता है? आउटपुट माइनस आईसी। आउटपुट का फॉर्मूला बोलो। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला बोलो। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या आ गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ टर्शरी सेक्टर। तीनों को मिला के जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? जीडीपी। क्या बोलेंगे? जीडीपी एट एमपी। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ टर्शरी सेक्टर। तीनों को मिला के जो आएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? जीडीपी एट एमपी। क्या बोलेंगे? जीडीपी एट एमपी। तो वो जीवी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जीवी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, जीवी ऑफ टर्शरी सेक्टर। क्या आ गया? जीडीपी एट एमपी। मुझे बताओ, जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी में जाना है, कैसे जाओगे? माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक प्लस एनएफआई। हाँ, माइनस एनआईटी। एनआईटी कैसे निकलता है? आईटी माइनस सब्सिडीज। एनएफआई कैसे निकलता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड।
कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, ये प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेते हैं एक बार। प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मटेरियल, सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स को लेना है कि नहीं लेना है? तभी तो वैल्यू एडेड निकलेगा, माइनस करते हैं ना, तो इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना है, आर नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स को लेना है कि नहीं लेना है? हाँ, सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं लेना है, क्योंकि जब पहली बार बने थे तब उनको ले लिया गया था। अच्छा, सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं लेना है, लेकिन उससे कमाई गई कमीशन को लेना है कि नहीं लेना है? हाँ, तो सेकेंड हैंड गुड्स को उससे कमाई गई कमीशन को लेना है, ठीक है। सेल्फ प्रोडक्शन गुड्स, ऐसे गुड्स जो बनाया खुद कंज्यूम कर लिया, उसको लेना है कि नहीं लेना है? हाँ, लेना है। याद रखना, एक बार सुन लो, सेल्फ प्रोड्यूस गुड्स, क्या सेल्फ प्रोड्यूस गुड्स को लेना है, लेकिन सेल्फ प्रोड्यूस सर्विसेज, सेल्फ कंज्यूम्ड गुड्स को लेना है, पर सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज को नहीं लेना है। सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज को नहीं लेना है। अगर गुड्स बनाए खुद कंज्यूम कर लिए, गुड्स बनाए उसकी मार्केट वैल्यू है, तो उसको अरे लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। लेकिन गुड्स बनाए, सर्विस बनाई खुद ही के लिए, तो उसको नहीं लेना है। तो सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज को नहीं लेना है। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स को हाँ लेना नहीं लेना, सेकेंड हैंड गुड्स को, सेल्फ कंज्यूम गुड्स को लेना है, सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज को नहीं लेना, ठीक है क्या? चेंज इन स्टॉक को लेना है, तभी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। बस यही था।